प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर हमें एक्चुअल डाटा बताइए, क्योंकि जो गाइड में डाटा छपते हैं उनमें बहुत सारी दिक्कत आती है उनको उसको मिलान करने में। तो वो एक्चुअल डाटा के संबंध में जब उन्होंने मुझे कहा तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको स्टैटिक्स हैंडबुक है जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो बजट के साथ पब्लिश हुई है वहीं से पढ़ाता हूँ। ये हालांकि थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये जो डाटा है वो कोर्ट चैलेंज भी इनको मतलब कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, वहाँ इन्हीं के थ्रू आंसर है उसको टैली किया जाता है। तो पहले तो कुछ एब्रीवेशन देख लेते हैं, कुछ संक्षिप्तीकरण। 1 लाख हमें पता ही है हम कैसे लिखते हैं, क्विंटल में 100 किलो होते हैं। ये हमारे आगे हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ क्विंटल लिखा होगा। 1 टन में 2240 LBS या 1.016 मीट्रिक टन। एक टन और मीट्रिक टन अलग होता है, इन दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। मीट्रिक टन पूरा 1000 किलो होता है। हम कहते हैं ना 1 टन में कितना होता है 1000 किलो। टन में 1000 किलो नहीं होता, मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है। टन में कितना होता है 1.016। तो एक थोड़ा सा अंतर आ गया। तो LBS की बात करें, LB क्या होता है, LB लगभग आधा किलो 450 ग्राम के करीब होता है। तो ये भी एक वजन नापने की इकाई है। किलोग्राम हमें पता है, किलोमीटर हमें पता है। बेल को हम कहते हैं कपास की गांठें। जैसे कपास को जब तोलते हैं ना, तो कपास को ऐसे क्विंटल में नहीं तोल के कपास की गांठें बनाई जाती है। तो गांठे को इंग्लिश वर्ड है बेल। वो कितने किलोग्राम की होती है 170 की। और 160 किलोग्राम की किसकी होती है, ये होती है जूट की। तो जूट चूंकि हरियाणा में प्रोडक्शन नहीं होता इसलिए यहाँ हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। फिर आगे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हेक्टेयर, रिवाइज एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट, तो ये कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं है, आप इनको अपने आप समझ सकते हो। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक्स हैंडबुक में जो इस बार डाटा पब्लिश किए गए 2021-22 के बजट के बाद। हम उन पे थोड़ा चर्चा करते हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा का एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये ऑथेंटिक है, यही माना जाता है। ये जनरली गाइड में भी यही होता है, वहाँ दिक्कत नहीं आती। हरियाणा में कितने डिवीज़न है 6, डिस्ट्रिक्ट 22, सब डिवीज़न कितने 74, तहसील कितनी 94। ये तहसील का सवाल है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो ये आप डिजिट याद रखें, सब डिवीज़न 74 और सब तहसील 49। तो एक तो है 94, एक है 49। 94 क्या है तहसील, 49 9449 उल्टा सीधा है तो याद करने में भी इजी है। हरियाणा में ब्लॉक कितने हैं 142 और टाउन कितने हैं 154। तो ये 154 के साथ एक स्टार लगा है, स्टार को आगे डिस्क्राइब किया गया वहाँ आपको बता देंगे। इसका मतलब है जो नए 74 टाउन भी है वो इसमें जोड़ लिए गए थे। और टोटल विलेजेज कितने हैं तो 6841। याद रखना ये विलेजेज सांख्यिकी विभाग के हैं। आगे ना कहीं आपको 7000 प्लस का भी डाटा मिलेगा, वो PWD का अलग अलग मंत्रालयों का होता है। लेकिन जो हरियाणा सरकार अपने गांव बताएगी 2011 के सेंसस में, अब 2021 का होगा उसमें बदल जाएंगे ये। लेकिन हमारा जो HCS या स्टाफ सिलेक्शन के इस साल एग्जाम होंगे उनमें यही चलेगा। तो 6841 हमारे गांव हैं। पॉपुलेशन की बात करें 2,53,51,000, ये हमारी पॉपुलेशन है। 253.5 है। मेल कितने 134, फीमेल कितने 118। रूरल पॉपुलेशन हमारी कितनी है 165, यानी 1,65,09,000। यानी हमारा, आप इसकी बजाय इस डाटा पे ध्यान दें, हमारी 65.12% आबादी है वो तो रूरल है, और 34.88% जो हमारी आबादी है वो कैसी है अर्बन है। तो 65% और 34% का इसमें डेटा रहेगा। फिर सेकंड देखते हैं हम इसमें डेंसिटी। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी मतलब जनघनत्व पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो हमारे कितने रहते हैं 573 लोग रहते हैं। रूरल में कितने 391 और अर्बन में देखिए 4475। ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर्स ज़्यादा रहती है, तो लेबर की वजह से ये यहाँ इस रूप में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। फिर लिटरेसी रेट 75.6 75.6% है। ये पूरे हरियाणा का है। पुरुषों में कितनी है 84.1, महिलाओं में 65.9%, ग्रामीण में 71.4 और शहरी में 83.1।
लिटरेसी के जनरली सवाल हैं वो इन 5 फिगर में से ही पूछे जाते हैं। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये हमने स्टैटिक्स हैंडबुक हरियाणा गवर्नमेंट की डाउनलोड की है, आपको उसी से पढ़ा रहे हैं। वो जो सेंसस टाउन की आई थी वो 74 सेंसस टाउन इंक्लूड कर लिए गए जो नए बने थे 2011 में। उनको इंक्लूड करने के बाद डेटा था, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वो था ये 154 टाउन्स कितने थे 154 का मतलब कौन से, जो हमने 74 है वो इंक्लूड कर लिए। ठीक है, तो ये लिटरेसी के जो 5 डेटा है, टोटल लिटरेसी 75.6, मेल 84.1, फीमेल 65.9, रूरल 71.4 और अर्बन में 83.1। ये 5 याद कर लो। इन 5 में से बेसिकली पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। यूँ सारे डेटा आप याद नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज और हो जाओगे। फिर एक शेड्यूल कास्ट, 2011 के सेंसस में शेड्यूल कास्ट कितने थे 51 लाख, यानी ये टोटल पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत थे 20.17, यानी हरियाणा की आबादी का 20.17, मतलब लगभग 5वां हिस्सा है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का है। एक अच्छा स्ट्रेंथ है। शेड्यूल कास्ट बेसिकली गांवों में ज़्यादा है, वहाँ 22% तक है, शहरों में ये थोड़ा कम है 15.76। फिर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये छठा डाटा है जो लिटरेसी का है, वो 66.85। फिर मेल फीमेल के ज़्यादा पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी बजाय वहीं फोकस रखो। फिर बात आती है डेकेनियल परसेंटेज इंक्रीज, मतलब दशकीय वृद्धि दर कितनी है, यानी 2001 और 2011 इन 10 सालों में वृद्धि दर कितनी है, तो ये 19.90। रूरल एरिया में आबादी कितनी बढ़ी है 9.85, जबकि अर्बन में देखो 1.5 गुना हो गई 10 सालों में, 44 लगभग 1.5 गुना कह दो आप इसे, 44.59%। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल में लेबर आती है बाहर से, तो ये लेबर पॉपुलेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। शहरों में दूसरा रोजगार होते हैं, तो रोजगार अट्रैक्ट करते हैं, तो लोग गाँवों से मूव करते हैं शहरों की तरफ। तो गाँव की आबादी अनुपातिक रूप से कम बढ़ी, लेकिन शहरों की बहुत बढ़ी। अभी वर्कर है मार्जिनल, ये डेटा आपके काम का नहीं है, ये किसी सवाल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 2 मेजर डेटा और पूछ लिए जाते हैं। भाई हरियाणा की आबादी देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ये है 2.09%। स्टेट पॉपुलेशन एज परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब देश की कुल आबादी में हर 2 आदमी हरियाणा के हैं। और एरिया कितना है हमारे पास 1.34%, यानी 1.34% में हम 2.09% को भोजन दे रहे हैं, रहने को जगह दे रहे हैं, तो एक अच्छा डेटा है। एवरेज रेनफॉल ये पूछ लिया जाता है, हरियाणा में औसत वर्षा कितनी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दक्षिण हरियाणा का सर अलग है, उत्तर हरियाणा का। अगर ये क्लाइमेट 2020 के डेटा हैं, अगर एवरेज रेनफॉल वर्ड पूछा गया तो आपका आंसर होगा 58, वो भी क्या सेंटीमीटर। तो वर्षा किस में नापी जा रही है, मिलीमीटर में नहीं है, ये किस में है सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना। इन दोनों डेटा की वजह से कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ मिलीमीटर आ जाएगा तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है। टोटल एरिया कितने हेक्टेयर बोया जाता है, कितने में सिंचाई, ये थोड़े टिपिकल डेटा हैं, अगर आप ना भी याद करो तो चल जाता है। मैं इसको कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता क्योंकि ये बच्चों के दिमाग में ज़्यादा बोझ बनते हैं। फिर राइस कितने में है, व्हीट कितने में, ये ना हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे पढ़े, आप वहाँ से देख लो। मैं इनको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ज़्यादा वेटेज नहीं देने की कहूँगा आपको। अब बात करते हैं हरियाणा का टोटल फॉरेस्ट एरिया, मतलब हरियाणा में जंगल कितने हैं, तो ये हैं 1779 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1789 को जब हम 44,212 से भाग देंगे तो 4.023%, ये हमारा फॉरेस्ट एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया, फॉरेस्ट एरिया। ध्यान रखो ये ही डाटा फॉरेस्ट का माना जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट का सर्वे कब किया गया था 2019-20 में। अब क्या चल रहा है 21, स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम भी आने हैं, HCS प्री का एग्जाम भी होना है, तो इस पर्सपेक्टिव में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये लेटेस्ट डाटा है, गाइड में आप कंफ्यूज मत हो, इसके बाद का कोई डाटा वैलिड नहीं है क्योंकि बजट में सरकार ने मार्च महीने में यही दिया है। फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वेटनरी हॉस्पिटल कितने हैं, वेटनरी डिस्पेंसरीज कितनी हैं, तो ये कोई ज़्यादा काम के नहीं है।
गौशाला की आप जरूर देख सकते हो क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है भाई, गौशाला पे इनका फोकस भी रहता है। तो कितने से है, तो ये 83 क्या है, नंबर ऑफ डेवलप्ड गौशाला, कितनी गौशाला डेवलप की गई है 83। लेकिन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा पूछ के सरकार थोड़ा ना बचना चाहती है इन सारी चीज़ों से। फिर हम बात करते हैं मेडिकल हेल्थ। तो हरियाणा में हॉस्पिटल कितने हैं, 3470। और पर कैपिटा एलोकेशन यानी एक आदमी पे सरकार स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, क्यों, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, मेंटेनेंस, डॉक्टर, नर्सेज, सहायक स्टाफ और हॉस्पिटल का स्टाफ, मेडिसिन, फ्री टेस्ट किट, सारों को जब हम जोड़ते हैं तो 1530.7 यानी 1530 रुपये और 74 पैसे एक आदमी पे सरकार खर्च करती है। ये वर्कर के हैं तो वर्कर का मैं तो इतना ज़्यादा महत्व देता नहीं, क्योंकि आप लोग ये याद करोगे फिर तो बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाओगे, इतना विद्वान भी नहीं होना आपने। अब हम बात करते हैं हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ कितनी है। तो हरियाणा में टोटल सभी प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ अगर मिलाएं, देखो इसमें कौन सी आ गई, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, सब जोड़ के बात करें तो हरियाणा में टोटल 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और कॉलेज कितने हैं, तो 1301। ये ग्रेजुएशन के कॉलेज, ITI और जितने भी आप मेडिकल कॉलेज, सारे कॉलेज इसके अंदर आ गए। हाई स्कूल कितने हैं, 8575। ये एजुकेशन सेक्टर का सवाल है, पूछा जा सकता है। मिडिल स्कूल कितने हैं, 5704। जो HTET के पेपर होते हैं, HTET का पेपर जो है उसके अंदर 10 सवाल हरियाणा जीके के जो रखे गए हैं वो यहीं से उठाए जाते हैं। हरियाणा में कुल हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संख्या कितनी है, मिडिल स्कूल कितने हैं, प्राइमरी स्कूल कुल कितने हैं, ठीक। एक्सक्लूडिंग किसको किया है, प्री प्राइमरी, जो नर्सरी होते हैं जहाँ बच्चे खेलने कूदने तक ही सीमित हैं वो। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सारा बदलेगा, लेकिन अभी हम 2011 का सेंसस पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों डेटा आप याद कर लें। अगर आपको HTET भी देना है तो ये वहाँ आपके काम आएंगे। हरियाणा में 3592 बसें, इतनी बसें चल रही है सड़कों पे लोगों को परिवहन सुविधा के लिए। और फ़ायदा कितना करा रही है सरकार का, 2413 पैसे, मतलब लगभग 24 रुपये 1 किलोमीटर के घाटा खाती है सरकार। एक बस 1 किलोमीटर चलती है तो 24 रुपये का घाटा खाती है। तो इसलिए सरकार थोड़ा रोडवेज में सुधार की बात भी कर रहे हैं खट्टर साहब, वो हम आगे चर्चा करेंगे। हरियाणा में सड़कें कितनी हैं, तो देखो PWD के पास भी सड़कें हैं, तो 24,409 किलोमीटर की सड़कें मेटल रोड है, मतलब इनको कौन मेंटेन करता है, PWD, पब्लिक हेल्थ वाला डिपार्टमेंट। और विलेज कनेक्टेड विद पक्का रोड, तो ये 7012। अब आपको सर आपने विलेज तो 6000 ही बताए थे, तो ढाणी को भी यहाँ विलेज कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ सिर्फ सड़क के रेफरेंस में देख रहे हैं, जबकि वहाँ जो हमने विलेज देखे वो राजस्व यानी रेवेन्यू के रेफरेंस में देखे थे। ये रोड कनेक्टिविटी है, तो दोनों डेटा में थोड़ा अंतर है, इसलिए आप इसको पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज ना हो। फिर भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बजाय वो राजस्व विलेज है और ये रोड कनेक्टिविटी के विलेज हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमें भी थोड़ा हौसला मिलता है। पुलिस स्टेशन कितने हैं, 377। ये सब इंस्पेक्टर का सवाल है, अगर हरियाणा में पूछ ले भी सब पुलिस स्टेशन कितने हैं टोटल, तो 377। हरियाणा विधानसभा 90 और लोकसभा की 10 सीटें, और राज्यसभा की कितनी है, 5। तीनों याद रखनी है हमें, 90, 10 और 5। 90 विधानसभा जहाँ खट्टर साहब बैठते हैं, 10 लोकसभा जो मोदी जी वाली है, और 5 राज्यसभा, वही संसद का जो ऊपरी सदन बोला जाता है जिसको। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर हर डिस्ट्रिक्ट का हम लेके बैठेंगे तो ये वीडियो बन जाएगा एक दिन जितना लंबा। हमें इतना वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको एब्रीविएशन और फॉर्म में बता दूंगा। ये बस आपको मैं बता दूं, यहाँ इन्होंने सिर्फ 21 ही जिले मेंशन किए, चरखी दादरी को नहीं किया था क्योंकि वो बाद में बना था, तो उसको थोड़ा सा भी बचा के चले थे। तो 44,212 ये जो सारे जिलों का मिला के क्षेत्रफल है जो हम पढ़ रहे हैं, और ये 2,53,51,452 ये हमारा 462 ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये 2 आंकड़े हैं जो हम यहाँ से काम ले सकते हैं। आप इनको अगर इस्तेमाल करना चाहें, याद करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ ये दो टेबुलेशन मैं आपको और कराऊंगा, ज़्यादा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये मैं PPT में बना के भी पढ़ा देता,
लेकिन गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है उससे बड़ा ऑथेंटिक प्रूफ कोई नहीं होता। तो चलो हम इसको यहीं से पढ़ते हैं। एरिया एंड पॉपुलेशन, ये कहते हैं हरियाणा का एरिया एंड पॉपुलेशन। तो हरियाणा का एरिया पॉपुलेशन की बात करें तो ये डेटा है, पॉपुलेशन कितनी कितनी किस रूप में बढ़ी। तो एक तो 1911, इसको हम 1911 से 1921 का जो दशक है उसे हम कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि दर वाला, मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस फैला था, प्लस फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, लेकिन हमारी वर्ल्ड वार तो हमारे यहाँ नहीं लड़ा, लेकिन इन्फ्लुएंजा से बहुत लोग मरे थे, तो यहाँ ऋणात्मक ग्रोथ रेट है, बाकी सभी में आपको पॉजिटिव मिलेगी। फिर 1951 हमारे लिए, 41 से 51 का दशक हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा। यहाँ हमारी जनसंख्या फिर गिरी। क्यों? क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान माइग्रेंट गए, हमारे जो लोग यहाँ आए, वो जो कत्लेआम मचा, उसमें हमारी पॉपुलेशन का बहुत नुकसान हुआ। पंजाबियों का, सिखों का भी हुआ, तो हरियाणा के लोगों का भी हुआ, जो हिंदी भाषी थे वो भी इसमें बहुत चपेट में आए। तो आपको एक बार यहाँ ये गिरावट मिलेगी। इस गिरावट का कारण है बच्चों हमारा बंटवारा, देश का बंटवारा, इसका कारण है इन्फ्लुएंजा। ये दोनों चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से देख लें। फिर उसके बाद देखो बड़ी, थोड़ा कम हुई, थोड़ा कम हुई, थोड़ा कम हुई, बड़ी, और अब ये 19.90। तो ये 19.90 है, ये हमारी 2011 की है। 2021 का तो अभी सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसी डेटा को काम में लेके चलेंगे। 2,53,51,462। कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन एग्जैक्ट फिगर पूछ लेता है, HPSC भी पूछ सकती है, उसको कौन रोकता है। तो 2,53,51,462 ये लोग और 44,212 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। इन दो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अब हम करते हैं सेक्स रेशियो की बात। तो कहते हैं भाई हरियाणा में भ्रूण हत्या की वजह से, तो भ्रूण हत्या देखो हमारे, जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो कितने पुराने समय से विद्यमान है। हमारे पास 1901 का डेटा भी है, तब तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। जो वो एक्ट है जो इसमें प्री नेटल डिटर्मिनेशन का है, जो भ्रूण का लिंग पता करने का जो एक्ट है वो भी नहीं था। तब हरियाणा का सेक्स रेशियो 867 था, फिर 835, 44, 74, 71, 68, 70, 65, 61, 879। तो अब हम लगभग 844 से नीचा नहीं गए, तो 844 से लेके 879 तक हमारी जो रेंज है वो इन 100 सालों में हम इसी रेंज में मूव करते रहे। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाए, लेकिन वो शायद इफेक्टिव नहीं थे। अब हमारा जो 2021 का सेंसस आएगा, उम्मीद करते हैं हम एक बहुत बेहतर पोजीशन में मिलेंगे। तो यहाँ सेक्स रेशियो हमारा 844 से या 835 से कह दो, चलो 35 भी है लोवेस्ट भाई, 835 से लेके 889 यहाँ तक ये मूव किया, 79 तक ये मूव किया है। तो ये आप थोड़ा देख लें किस किस दशक में किस जो इन्फ्लुएंजा रहा, एक तो 1911 वाला उसमें कम हुआ, एक 1951 में, यहाँ कम नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई थी। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन में इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। हमारा जो मेन ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा परसेंटेज इंक्रीज। 2001 से 11 में प्रतिशत वृद्धि किसकी ज़्यादा हुई। तो देखो मैंने एक साइड हाईएस्ट डाटा लिखे हैं, एक साइड लोवेस्ट डाटा लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हाईएस्ट की बात करें, 73% वृद्धि जनसंख्या में हुई गुरुग्राम में। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन है, लोग जॉब के लिए महानगरों की ओर भागते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा महानगर यही है। दूसरे नंबर पे हुई फरीदाबाद में। हम यही सोचेंगे, लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की बात है, नूह में 37%। सेकंड हाईएस्ट जो है वो फरीदाबाद न होके नूह है। 2001 से 11 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम की, फिर नूह की, और तीसरे नंबर पे फरीदाबाद रहा है हमारा। जबकि शहरों में अगर माइग्रेशन की बात करें तो फिर फरीदाबाद होना चाहिए था, लेकिन ये नूह है, तो सरकार इस डाटा को इंटरेस्टिंग होने की वजह से पूछ सकती है। अब लोवेस्ट की बात कर लेते हैं, झज्जर 8.9%, सबसे कम यहाँ जनसंख्या बढ़ी। दूसरे नंबर पे है हमारा अम्बाला
यहाँ 11.23% और 30 नंबर पे है हमारा जींद। तो ये डाटा है, आप लिख भी लें, आप कहेंगे तो मैं आपको PDF के रूप में उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मैं पढ़ाना यहीं से उचित समझूंगा, क्योंकि यहाँ ना बहुत सी चीज़ों पे भरोसा है। प्रिंटिंग मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखा है। आप इसको कोर्ट में ले जाओ, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो ये 19.9 जो 2011 की हमारी वृद्धि दर थी ना, वो इन सब का जोड़ के निकली है। तो इन सब को जोड़ते हैं तो 19.90 होगी। अब हम अगले डेटा पे आ जाते हैं। बस 2-3 टेबुलेशन और कराऊंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा आपको। नंबर ऑफ विलेज में ज़्यादा विलेज किस में है, कम विलेज किस में, ये मैं आपको PDF के रूप में दे दूंगा। वैसे तो यमुनानगर में सर्वाधिक विलेज है। आप अगर विलेज की बात करें 639 विलेज है यमुनानगर में। और लोवेस्ट की बात करें, लोवेस्ट कहाँ है, तो लोवेस्ट भाई हिसाब से तो गुरुग्राम या पंचकुला में होना चाहिए। तो यहाँ तो 236 विलेज है, लेकिन हम देखेंगे फरीदाबाद में सिर्फ 150 विलेज है। तो हमारा जो लोवेस्ट विलेजेज है, यानी इसको मैं थोड़ा सा आपको ऊपर कर दूँ ताकि आप हेडिंग भी देख सकें। नंबर ऑफ विलेज लोवेस्ट है हमारा फरीदाबाद और हाईएस्ट है हमारा यमुनानगर। अब 1, 2, 3 कौन से हैं वो आप देख लेना, इनमें थोड़ा सा मैं आपको टेबुलेशन के रूप में दे दूंगा। लेकिन अब ये डाटा बस इतना बहुत है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सारे में मैसअप हो जाएंगे आपके साथ। नंबर ऑफ टाउन, हमने जो 154 टाउन की बात की ना, वो 154 टाउन 2001 में कितने थे, तो जब 2001 की सेंसस हुई तो हमारे टाउन थे 106, अब कितने हो गए 154। विलेज हमारे अब कितने हो गए 6841, जिसमें 6642 में लोग रहते हैं, 199 है वो अनहेबिटेड है, मतलब वहाँ लोगों का बसावट नहीं रही है। तो वो कोई रूरल एरिया छोड़ के अर्बन एरिया में आ गया, कहीं माइग्रेशन हो गया, बहुत सारे कारण हैं, आप किसी इंडिविजुअल दोष नहीं दे सकते इसमें। लेकिन टोटल टाउन हमें याद रखने 154 है, 2001 में थे 106, तो कितने बढ़ गए 2001 से इसकी बात करें तो 48 टाउन, 48 टाउन बढ़ गए। तो ये टाउन बढ़े तो विलेज कुछ तो कम होंगे, विलेज टाउन में मर्ज हो गए। फिर हम बात करते हैं एरिया एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आप बस इसमें इतना ध्यान रखो कि पॉपुलेशन जो है वो एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर 44,212 जो हमारा है, हम इसको लेके चलते हैं आगे, ना कंफ्यूज हो इसमें। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी की बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, तो होना चाहिए गुरुग्राम या फरीदाबाद पंचकुला। तो पहली है फरीदाबाद, कितनी है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। गुरुग्राम में 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और 30 नंबर पे पंचकुला न होके पानीपत है, यहाँ कितने 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो मैंने डेंसिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बता दी, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर एक सवाल बनता है सर ये तो हाईएस्ट होगी, लोवेस्ट कहाँ की है, तो लोवेस्ट है बच्चों सिरसा की। सिरसा की डेंसिटी कितनी है 303, 303 है ना बंदूक, तो 303 से याद कर लो इसको। 2011 में हमारी डेंसिटी कितनी होगी 573 और 2001 में कितनी होगी 478 थी, जो बढ़ के हमारी इतनी 573 होगी, यानी हमने कितने की वृद्धि कर ली। तो आप देखेंगे यहाँ 5 कम कर दो 95 की ग्रोथ कर ली हमने प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में, एक 95 व्यक्ति जुड़ गए हमारे स्टेट में। तो अब जनसंख्या को रोक देना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरे हालात होंगे। ये तो हो गया बेटा पर स्क्वायर किलोमीटर। अब फीमेल की बात करें सेक्स रेशो, तो हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ का है, तो नूह का। शिक्षा नहीं है तो ठीक है, बच्चों का भ्रूण पता नहीं करते, हत्या नहीं होती। सेकंड नंबर पे फतेहाबाद का कितना है 902 और 30 नंबर पे रेवाड़ी 898। यहाँ बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ये देखो सिरसा 897, कोई आपको मिल जाएगा 886, कोई मिल जाएगा 895, तो 95 पे भी है, 97 पे भी है, 98 पे भी है, बड़े माइनर से डिफरेंस है। महेंद्रगढ़ 895 हो गया। तो या तो इसमें पूछा जा सकता है जिन 2 जिलों का मैच होगा, मतलब कि 2 जिलों के अगर एक जैसे डाटा शो हो रहे हैं, वैसे बहुत कम हो रहे हैं, ये भी हैरानी की बात है, बड़े तसल्ली से डाटा लिए गए हैं, ये मैच ही नहीं। 85, 86, 73, 72, 62, 71, 81, 87, 88, 95, तो लगभग सारे अलग अलग हैं। लेकिन आप अभी इसमें 3 याद रखो। पहले नंबर पे है हमारा नूह 907, फतेहाबाद है 902
और रेवाड़ी है 898, सिरसा है फिर 897। तो ये अभी हमारे काम का नहीं है। तो और वैसे बात करें 2011 में कितना हो गया था 879, और 2001 में कितना था 861। तो 861 था रेशो और वो बढ़ के हो गया 879। तो ये भी यहाँ वृद्धि होगी, ये 95 वृद्धि है ये जनसंख्या घनत्व में। तो ये कुछ डेटा थे आपके। ये कौन सी एरिया एंड पॉपुलेशन, किस कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो इनमें आप ज़्यादा ना पढ़ें, शायद बस इतनी टेबुलेशन नहीं कराएंगे, इससे ज़्यादा फिर आपको टेबुलेशन नहीं कराएंगे। ब्लॉक्स आगे ब्लॉक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, फिर बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है। रूरल पॉपुलेशन की बात कर लें, रूरल पॉपुलेशन किस एरिया में सर्वाधिक ज़्यादा है। रूरल पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब कुल आबादी में से ग्रामीण आबादी सर्वाधिक कहाँ पे है। तो पहले तो हम देख लें हरियाणा की कितनी है। तो हरियाणा की है 65.12, पहले कितनी थी 71। यानी अब ज़्यादा लोग क्या होने लग गए, शहरों में लोग निवास करने लग गए, शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं भी सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ है। सर्वाधिक रूरल, जो रूरल होएगी तो वहाँ अर्बन अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यहाँ हम बात करें 80.94 हाईएस्ट, 85, 88, तो ये 88, तो 88.61 यानी नूह है ये इसमें फर्स्ट रैंक पे आ जाता है। 88 के बाद 85 आ जाता है महेंद्रगढ़, ये इसमें सेकंड रैंक पे आ जाता है। और थर्ड रैंक की बात करें तो फतेहाबाद इसमें थर्ड रैंक पे आ जाता है। और पंचकुला लोवेस्ट है, या गुरुग्राम लोवेस्ट है, या फरीदाबाद। तो अगर हम लोवेस्ट बात करें, ये कौन सी है, अर्बन। लोवेस्ट की बजाय आप लिख लो अर्बन। अर्बन कहाँ ज़्यादा है, सर्वाधिक अर्बन है हमारे फरीदाबाद में, फिर है गुरुग्राम में, और फिर तीसरे नंबर पे है हमारे पंचकुला में। तो ये अर्बन की बात होगी, और ये किसकी बात होगी, रूरल की बात होगी। तो ये 3 सिटी है, इनका डेटा थोड़ा सा देख लेना आपको, अगर याद रह सके, कोई टेबुलेशन फॉर्म में कर सको तो इसको कर लेना। मैं भी कोशिश करूँगा बहुत बारीकी से बनाने की, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। फिर भी आप यहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों ये आपके लिए वीडियो बनाया गया था ताकि आप बेसिक डेटा में जो गाइड की वजह से गलतियाँ गलत पढ़ के चले जाते हो, आपका गलत हो जाता है, वो ना हो। अब हम इसमें हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो डेटा हैं वो आपको पढ़ाएंगे। अभी आर्थिक समीक्षा भी हमने स्टार्ट कर रखी है, हम वो भी करवाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें। एक SDG है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021-22, जो हरियाणा सरकार की हम बात करें तो 2021-22 का था। इसमें हरियाणा के जो डेटा है उसमें 14 नंबर का पॉइंट हम नहीं लेते, यानी 14 नंबर का गोल हम नहीं लेते। देखो आप जब डेटा की लिस्ट देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 14 नंबर नहीं है। यानी हरियाणा SDG में कितने लक्ष्य टारगेट पब्लिश करता है, 17 ना करके 16 करता है। तो कौन सा नहीं करता, 14। अब 14 नंबर क्या है, फिर बोल सर 14 नंबर क्या है, हमें ये भी दिखा दो। तो 14 नंबर है लाइफ बिलो वाटर, मतलब जल के नीचे जीवन में वो कैसा है। तो हरियाणा क्योंकि समुद्री राज्य नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए हमने इस 14 नंबर को छोड़ दिया। तो मेरा सवाल यहाँ फिर से समझ लें आप, SDG में 17 गोल हैं, हरियाणा कितनों का डेटा पब्लिश करता है, 16 का। किसका नहीं करता, नंबर 14 का। क्यों, क्योंकि वो लाइफ बिलो वाटर है, तो बिलो वाटर का कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। तो ये ध्यान रखें, बाकी इसको मैं पूरे को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।